हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस प्लस उनका नेक्स्ट मूव। और अगर आपके लिए गाइडेंस की ज़रूरत हुई तो मैं वो भी देखूंगी। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। कोई भी ज़ोडिक साइंस हैं तो आपका या फिर इस इंसान का, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स पॉइस्ट 48। कुछ लोगों की एज 48 हो सकती है। नंबर 2, 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। दैन वी हैव इट्स अ चॉप फुट 42। 42 भी एज हो सकती है। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है। एंड देन वी हैव इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी 37। 37 कुछ लोगों की एज है। एंड नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 31 मुझे एज दिख रही है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज 16 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर इस इंसान की। तो ये जो भी इंसान है ना, इस टाइम ऐसा लग रहा है आपकी बातचीत नहीं हो रही। यस, यहाँ पे ऑर्फन की एनर्जी है। नंबर 5, आपका ब्रेकअप चल रहा है इस टाइम। नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपका ब्रेकअप चल रहा है और ये इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम अपसेट है आपसे ब्रेकअप करने के बाद। मे बी ये इंसान सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं, लाइक इनके पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली, आई एम वेरी सॉरी टू से, या तो इस इंसान के पेरेंट्स नहीं हैं। यस, और इनका जो ब्रॉटअप है वो इनके पेरेंट्स के बिना हुआ है। एक मुझे ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, या बट आई फील लाइक कि इंसान जो भी है ना, इनको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके बीच में ब्रेकअप हो गया है या फिर किसी तरह से कांटेक्ट नहीं रहा, बट अभी भी आपके बीच की जो कहानी है या जो भी बीच का रिश्ता है, रिलेशन है, वो ख़त्म नहीं हुआ आपके साथ। इनको ऐसा महसूस होता है बिकॉज आपका फर्स्ट कार्ड पॉइस्ट का है कि ये इंसान जो भी है ना, ये महसूस करते हैं कि आप जो हो ना बहुत ही अच्छे इंसान हो, बट कुछ रीज़न्स की वजह से आपके बीच में जो भी लाइक इश्यूज़ हुए हैं या फिर जिस भी वजह से आपके रिश्ते में एंडिंग हुई है, उस इस टाइम ये इंसान उस चीज़ों को लेकर काफ़ी अपसेट और काफ़ी डिसअपॉइंट मुझे दिख रहे हैं। 35 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। वी हैव हैप्पी हैप्पी। इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं इस टाइम। डेफिनेटली वी हैव इट्स अ चेंज इन द विड। इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है, ये इंसान उसको चेंज करना चाहते हैं, अलग अप, बट इनको फील होता है इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बिकॉज आपकी सपोर्ट के बिना ये इस रिश्ते को ठीक नहीं कर सकते, या ये जो रिलेशन ख़त्म हुआ है उसको दोबारा से नहीं बना सकते। यस, कुछ लोगों को ये भी फील होता है कि जैसे आप लोगों के बीच में लाइक जो चीज़ें एंड हुई हैं उस वजह से मे बी इन्होंने काफ़ी आपको डिसअपॉइंट किया है, तो उस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से दे फील लाइक के अब ये इंसान जो है ना वो खुश नहीं है। तो इनको खुशियाँ चाहिए, जो कि इनको लगता है कि आपकी सपोर्ट के बिना ये इस रिश्ते के साथ नहीं इन चीज़ों को जो है मेंटेन कर पाएंगे। तो ये सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि जिस तरह से भी इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, जिस तरह से रिश्ता ख़त्म किया है, उस चीज़ों की वजह से आप काफ़ी चेंज हो चुके हो। आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज ये इंसान देख रहे हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि जैसे आप सपोर्ट पहले करते थे या किसी चीज़ में आप इनका साथ दे रहे थे, अब हो सकता है आप इनका साथ नहीं दे रहे हो। यस, मुझे ये एनर्जी आ रही है। बट 26 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 34 कुछ लोगों का एज है। नंबर 7, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 12 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज 33 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 38, 37, 35, 31 इज़ इम्पॉर्टेंट। 36 कुछ लोगों का एज दिख रहा है, 26 है। आप दोनों के बीच में 10 ईयर्स का जो है वो एज का गैप भी हो सकता है, एज डिफरेंस है कुछ लोगों के बीच में। बट ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है अभी भी आपके बीच की कहानी या बीच का जो भी सिचुएशन है ना वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी स्टोरी आपकी एंड नहीं हुई। अभी भी कहीं ना कहीं आपके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें बाकी हैं जिसको ये इंसान ठीक करना चाहते हैं, बट आपकी सपोर्ट और आपकी हेल्प के बिना इनको लगता है ये चीज़ें नहीं ठीक कर सकते। या एंड आई फील लाइक इन्होंने खुद ही ख़त्म किया होगा आपके बीच में जो भी ये चीज़ें इस टाइम ख़त्म हुई हुई हैं, बट ये स्टार्ट करना चाहते हैं उनको।
बट ये आपकी सपोर्ट के बिना इनको लगता है जब तक आप इनकी सपोर्ट नहीं करोगे या आपकी तरफ से इनकी आपको हेल्प इनको नहीं करोगे ना, तब तक ये रिश्ते को नहीं बना पाएंगे आपके साथ। यस, ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे, बिकॉज ये इंसान को महसूस होता है कि आप काफ़ी चेंज हो गए हो। मे बी आप लोग अपनी लाइफ में खुश हो, बट ये खुश नहीं हैं। चाहे रिश्ता उन्होंने खुद ही तोड़ा है, चाहे ब्रेकअप किया आपके साथ, बट इस टाइम एक रिग्रेट है। इस कहानी को ये इंसान जो है वो नहीं ख़त्म करना चाहते, और उनको लगता है ख़त्म भी नहीं हुआ। ये तो ख़त्म नहीं करना चाह रहे, चाहे अब आपकी तरफ से उनको एटीट्यूड या कुछ भी दिख रहा है, बट ये नहीं ख़त्म करना चाह रहा है इंसान। यस, बिकॉज दिस पर्सन फील्स के इनको जो है ना किसी तरह से कुछ ऐसा सिंपली रास्ता बनाना है जिससे कि आपके और इनके बीच की चीज़ें जो है ना वो दोबारा ग्राउंडेड हो सकें। बिकॉज़ इनके बहुत सारे सपने हैं जिनको ये इंसान आपसे पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि ये इंसान खुश नहीं है, तो इनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। तो ये अपनी खुशियों को आपके साथ बनाने के लिए किसी तरह से कोशिश करना चाह रहे हैं, जिसमें इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि आपका सपोर्ट इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर आप चाहोगे तो रिश्ता बनेगा ना, नहीं चाहोगे तो कैसे बनेगा। एनीहाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड। We have it's a temperance, we have star, we have it's a king of sword, we have 5 of pentacles। यहाँ पे 5 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट हो रही है गाइस। देन वी हैव इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड। आपके बीच में दिख रहा है यहाँ पे पेनफुल एंडिंग हुई है। यस, वी हैव द वर्ल्ड। ये जो भी पेनफुल एंडिंग हुई है या जिस वजह से भी आपका ये जो रिश्ता है ना उसमें एंडिंग हुई है, चीज़ें ख़त्म हुई हैं, रिश्ता आपका रुइन हुआ है, ये उन चीज़ों की वजह से ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा खुद भी पेन में है, उस पेन से निकलना चाहते हैं और इस साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं जो कि इस टाइम इस इंसान को पेन दे रहा है। इस इंसान ने, मुझे लग रहा है यहाँ पर रिश्ता खुद ख़राब किया, रिलेशनशिप आपके साथ खुद रुइन की है। क्यों की है? बिकॉज यहाँ तो ये इंसान ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, ठीक है, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको लेफ़्ट आउट फील करवा रहे थे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। तो ये रीज़न बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रही है कि लाइक एक इंसान जब आपको रिलेशनशिप में एक्सप्रेस नहीं कर रहा, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान अपने इमोशन से ज़्यादा अपने लॉजिकल वे में चलते हैं, लाइक दिल से ज़्यादा दिमाग को प्रेफर करते हैं, सोच समझ के हर चीज़ को करते हैं। बट आप रिलेशनशिप में ज़्यादा स्ट्रेटजी बना के नहीं चल सकते या दिमाग को लेकर नहीं चल सकते। हाँ, रिस्पेक्ट, मैनर्स, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, बट आप उसमें दिल को साइड पे करके दिमाग से नहीं चल सकते। बट इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपने दिमाग का यूज़ ज़्यादा किया इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया, बहुत लॉजिकली चले हैं ये आपके साथ इस रिश्ते में। तो वो रीज़न मुझे दिख रही है, इनको महसूस होता है कि जो इन्होंने लॉजिक्स के साथ काम लिया, ज़्यादा आपको एक्सप्रेस नहीं किया, पोकर एनर्जी शो की है, ज़्यादा आपके साथ लाइक एक इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हुए या फिर इमोशनली इन्होंने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया। तो उस वजह से इनको फील हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस मिली है और इग्नोर हो सकता है इन्होंने आपको किया भी है, बिकॉज आई फील लाइक आप इनको चेज़ कर रहे थे बट ये इंसान रन कर रहे थे। तो उस वजह से इनको महसूस होता है आपने इनकी इग्नोरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त की है, आपने पेशेंस किया है, जब तक हो सकता था आपने तब तक पेशेंस किया। जब पेशेंस आपका ख़त्म हो गया है तो उसके बाद ऐसा लग रहा है चीज़ें आपके बीच में डेफिनेटली स्टार्ट हो गई हैं ख़राब होनी, बिकॉज़ आपने जब उस चीज़ को पॉइंट आउट करना स्टार्ट किया तो वो इंसान ने ख़राब किया, वो चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। बट अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इंसान किसी तरह से चाह रहे हैं, विश कर रहे हैं विद द स्टार। इनका विश यही है कि चीज़ें आपके और इनके बीच में हील हो जाएं, जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। अब इनका सपना यही है कि ये जिस तरह से लॉजिकली चले हैं ना, अब इनको लॉजिक्स के साथ तो चलना है लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस भी करना है। यस, सोच समझ यही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने एकदम से लॉजिक चीज़ों को छोड़ के या फिर अपने दिमाग का छोड़ के एकदम से दिल की सुनना स्टार्ट कर दिया, नो ऐसा नहीं है। बट इनको ये महसूस हो रहा है कि इसकी वजह से चीज़ें काफ़ी टफ और हार्ड हुई हैं, इनका ज़्यादा लाइक लॉजिकली चल के इन्होंने अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सुनी है, अपने दिमाग को प्रेफर ज़्यादा किया है।
प्लानिंग बना के चलना, स्ट्रैटेजी बना के चलना। ठीक है आप चल रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आप स्ट्रैटेजी या प्लानिंग करके नहीं चल सकते, स्पेशली रिलेशन में। आपको इमोशंस को साथ लेके चलना होता है, बट ऐसे लग रहा है कि इंसान दिल से ज़्यादा दिमाग की ही सुनते हैं। यस, बट अभी इनको महसूस होता है कि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस किया है। जब आपका पेशेंस लूज़ हुआ है तो रिश्ता ख़त्म इस इंसान ने किया है, आपको समझा नहीं है इन्होंने। बट राइट नाउ ये चीज़ों को रिन्यू करना चाहते हैं। इनको महसूस होता है कि इन्होंने खुद ख़त्म किया है या इनकी वजह से कुछ रीज़न बनी है आपके बीच में रिश्ता ख़त्म होने की, तो आप इन्हीं को खुद जो है ना इस साइकिल को क्लोज़ करना पड़ेगा और आपके साथ एक कंप्लीशन को करना होगा। यस, बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली स्टार की एनर्जी है, रिन्यूअल करना चाहते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड दे आर वेरी होपफुल कि आपके और इनके बीच में चीज़ें जो हैं वो लाइटर वे में आगे बढ़ेंगी, बट उसके लिए इनको आपकी सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। बट कुछ लोगों की तरफ से मे बी विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, खुद ब्रेकअप खुद किया है, आपके बीच की पेनफुल एंडिंग हुई है। डेफिनेटली आप इमोशनली कनेक्ट थे इस इंसान से, और ये जब इन्होंने आपको रिजेक्ट किया या फिर आपको छोड़ा है, ब्रेकअप किया है, उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पेन से गुजरे हो। ये एंडिंग ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को महसूस होता है कि आपको बहुत पेन दी है, इस पेन की रीज़न ये इंसान रहा है जो आपको इसने दी है रिश्ता ख़त्म करके। तो अभी ये खुद भी काफ़ी पेन में है, बिकॉज आप आपकी तरफ से इनको इग्नोरेंस मिल रही है, बिकॉज इनको लगता है आप काफ़ी चेंज हो चुके हो, आप टेबल्स आर टर्न रहा हो। ठीक है, सो जब टेबल्स टर्न हुई हैं तो इनको महसूस हो रहा है कि अब जितना आप खुश हो, जिस तरह पहले ये खुश थे और आप सैड थे, अब ये सैड है और आप खुश हो, तो टेबल्स टर्न हो चुकी हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने मैनिफेस्ट किया हो कि जिस तरह से आप रोए हो, जिस तरह से आपको इस इंसान ने पेन दी है, इसको भी मिले तो मिली है। अगर तो इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और के साथ लेट सपोज कोई रिश्ता बनाया था, तो वहाँ पर भी ब्रेकअप हुआ है, एंडिंग हुई है वहाँ पर। सो नंबर 10, 1, 5, 14, 555 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। 12 एंड 21 नंबर्स मिररिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। एंड नंबर 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 8 की एनर्जी भी है यहाँ पे। 17 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 21 एज डेट ऑफ बर्थ है। 3 इज़ इंपॉर्टेंट, 333 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 36, 35, 31 ये भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। सेगिटेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, एयर साइन। एंड फायर साइन की एनर्जी भी कुछ हद तक मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक दो कार्ड मैं और देखूँगी। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में, बाय द वे। यस, वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। इनको महसूस होता है कि इनको विक्ट्री तभी मिलेगी जब ये इंसान फाइनली आपके और इनके बीच में चीज़ों को काम डाउन करेंगे, आपकी तरफ मूव लेंगे और सब सिचुएशन को हील करेंगे। बिकॉज ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, इस रिश्ते में इस इंसान को विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए। यस, ये डेफिनेटली आपको प्रपोज करना चाह रहा है ये इंसान, लाइक रिलेशनशिप के लिए प्रपोजल दिख रहा है मुझे। विक्ट्री, ये इंसान को विक्ट्री चाहिए हर हाल में, बिकॉज इनको महसूस होता है ये जो आपकी एंडिंग हुई है उस वजह से ये इंसान पेन में है। तो जब तक ये खुद कोई मूवमेंट नहीं लेंगे तब तक ये पेन से खुद हील नहीं हो पाएंगे। तो पेन से हील होने के लिए इस इंसान को विक्ट्री चाहिए, जिस विक्ट्री के लिए ये खुद इनको फील होता है कि मूवमेंट लेनी पड़ेगी। आप में से कुछ लोगों के बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है। यस, फिज़िकली डिस्टेंस है आपके बीच में, इमोशनली तो है ही है बट फिज़िकली डिस्टेंस दिख रहा है। तो ये काम डाउन करना चाह रहे हैं आपके और इनके बीच में जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है उस सबको। 666 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 बहुत सिग्निफिकेंट नंबर एंड 5 इज़ ऑल्सो, एंड 3 नंबर कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंस है। यस, सो यस, फायर साइन एंड एयर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग गाइस। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स। मैं कुछ यहाँ से देखूँगी एंड देन मैं देखूँगी इनका मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स ओपन योर हार्ट। ये इंसान डेफिनेटली अपने हार्ट को आपकी तरफ ओपन करना चाहते हैं और जो भी कुछ इनके दिल में है वो आपसे कह देना चाहते हैं। वी हैव मैग्नेटिसिज्म, इनको आपकी तरफ एक पुल महसूस हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल, जिसको ये इंसान रोकना चाहें भी तो रोक नहीं पा रहे। यस, बिकॉज इस इंसान को लगता है जैसे ये आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। वी हैव लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग, ये इंसान आपको डेफिनेटली गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील करवाना चाह रहे हैं और टोकन ऑफ लव को ये आपको देंगे, जिससे आपको एक्सप्रेस करेंगे कि ये इंसान जो है वो आप लोगों को
चाहते हैं। वी हैव ट्विन फ्लेम यूनियन, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। दैट्स वाई यहाँ पे एक मिररिंग एनर्जी है। इनको ऐसा महसूस होता है आपका दिल, दिमाग, बॉडी, आपकी सोल जो है वो सेम है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। यस, वी हैव इट्स अ साइकिक कनेक्शन। कुछ लोगों के बीच में साइकिक कनेक्शन भी है। आप कम्युनिकेशन वैसे तो वर्ड्स के थ्रू नहीं कर रहे, बट फील हो रहा है कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो टेलीपैथी के थ्रू वो मैसेज जा रहे हैं। तो साइकिक कनेक्शन है किसी कुछ लोगों के बीच में। सबकी बात नहीं करूँगी, बट फ्यू पीपल हैं जिनके बीच में साइकिक कनेक्शन है। और वैसे तो मुझे यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी भी आ रही है, बट कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं यहाँ पे। बिकॉज इस इंसान को कहीं ना कहीं महसूस होता है कि आपके साथ रिश्ता जो है ना इस इंसान का बहुत ही डीप है। बट इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपको रिजेक्ट करने के बाद या इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद या जिस तरह से भी इन्होंने पेनफुल एंडिंग की है, उस वजह से दे फील लाइक कि ये बहुत अकेले हो गए हैं। ये पर्सन काफ़ी तन्हा है, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द ऑर्फेंड। उनको ऐसा लगता है ये अकेले रह गए हैं, कोई भी इस टाइम इनका अपना नहीं है जो इनको खुशियाँ दे सके, इनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सके। तो इनको महसूस होता है इनको अपनी खुशियाँ आप ही के साथ नज़र आती हैं, इसीलिए इन्होंने खुशियाँ खुद ख़त्म की हैं, आपको रिजेक्ट करके या फिर आपको छोड़ के, आपको लेफ़्ट आउट फील करवा के। बिकॉज़ यहाँ पे रनर चेज़र की मुझे सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है कि आपने इस इंसान को बहुत चेज़ किया है, इस इंसान ने आपसे रन किया। यस, बट राइट नाउ ऑब्वियसली ये इंसान जो है वो आपके साथ कुछ मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं। या फिर अगर कोई आपके बीच में मेमोरीज़ रही हैं जब इस इंसान ने आपके बीच में कुछ ऐसा कनेक्शन बनाया था जिसे आपको स्पेशल फ़ील करवाया था, या फिर आपको कोई गिफ्ट दिया था, तो या फिर आपने कोई गिफ्ट दिया था इस इंसान को। स्पेशली मुझे दिख रहा है अगर आपने इनको कोई ऐसा गिफ्ट दिया था जिसमें शो किया था कि आप इस इंसान से प्यार करते हो, तो ये पर्सन उस मेमोरीज़ को दोबारा से चेरिश करना चाहते हैं और अब आपको वो सब कुछ लौटाना चाहते हैं जो आपने इनको दिया था। यस, बिकॉज ओपन योर हार्ट है कि इंसान अपने हार्ट को आप ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान ने रिसेप्टिव नहीं की आपको। लेट्स सी नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट मूव में दिख रहा है जैसे कि विद द 2 ऑफ वैंड्स डेफिनेटली ये इंसान कोई ना कोई प्लानिंग करके आपकी तरफ आएंगे। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, एनर्जी दिख रही है विद द 2 ऑफ वैंड्स एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अब इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है नेक्स्ट मूव में प्लान करके आपकी तरफ आने वाले हैं। यस, और इनको इंतज़ार है कि किसी तरह से ये इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करें, बिकॉज आप चाहे इनके पास नहीं हो बट ये इंसान आपको महसूस कर पा रहे हैं, या इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे चाहे इस इंसान को ज़िंदगी में कुछ दिख नहीं रहा या आपके साथ चीज़ों को बनाने का रास्ता दिख नहीं रहा, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये इंसान आपको ढूंढ रहे हैं, ढूंढते हुए आपकी तरफ आएंगे। आपको फील कर पा रहा है ये इंसान, चाहे आप साथ नहीं भी हो तो इनके। सो नेक्स्ट मूव मुझे दिख रहा प्लानिंग होगी इस इंसान की, आप लोगों के साथ इस रिश्ते को सिक्योर करेंगे, बिकॉज़ ये इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते। चाहे छोड़ा हुआ है, आप कहोगे छोड़ तो दिया हुआ है, छोड़ा हुआ है, बट ये बचा लेना चाहते हैं। सबकी बात नहीं करूँगी, कुछ लोग बचा लेना चाहते हैं जिनको आपको पता है कि वो सीरियस हैं, बिकॉज़ आपको खुद ज़्यादा बेटर पता होता है आप जिस इंसान से डील करें वो कैसे हैं, बिकॉज़ रिलेशन में तो आप उनके साथ रहे हो ना। मैंने तो आपको वही बताना है जो यहाँ पे एनर्जीज मुझे बता रही हैं। अब वो किस तरह से आपसे रिलेट कर रही हैं, रेजोनेट कर रही हैं, वो आपको बेटर पता है। सो 24 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज 24 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। टॉरस फिरगो कैप्रिकॉन की एनर्जी भी है। फायर साइन, एयर साइन एंड टॉरस फिरगो कैप्रिकॉन अर्थ साइन, ये 3 एलिमेंट काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं आपकी रीडिंग में। अब मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगी बिकॉज मैंने कल भी नहीं देखी। देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ वैंड्स। आपके लिए गाइडेंस यही है गाइस कि आप लोग जो हो, मुझे लग रहा है आप यहाँ बड़ा फाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हो विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपको समझ नहीं आती आप करो तो क्या करो, बिकॉज हो सकता है आपने बहुत सारी फ़ाइट की है रिलेशनशिप बनाने के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर अपनी लाइफ में भी आपने बहुत सारी बैटल्स को अकेले फेस किया है, बट स्टिल आपके अंदर एक पावर बहुत ज़्यादा है। यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप अब भी कहीं ना कहीं अपनी उस
फाइट कर रहे हो उन सारी बैटल से, डील कर रहे हो, चाहे आपके अंदर जो है वो एनर्जीज ड्रेन हो जाती हैं, बट कुछ ब्रेक आप लेते हो। अगर नहीं ले रहे तो यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप ब्रेक लो, ठीक है, बिकॉज मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो इस टेंशन को रिलीज़ करो, अपनी लाइफ में ब्रेक लो। यस, कुछ टाइम आप खुद को दो, बिकॉज आपको नहीं पता आगे आपकी लाइफ में क्या होना है। आप टोटली यहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड हो। यू गाइज हैव नो एनी आइडिया कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, बिकॉज आप टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हो। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन लिया हुआ है, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही ने ली हुई है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद को आपको फ्री करना है, इस टेंशन से खुद को आप ना रिलीफ दो, आपको यही कहा जा रहा है। यस, या तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो किसी चीज़ को लेकर और वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो लाइफ में कुछ भी है, बट ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके शोल्डर पे हैं, जो कि आपने हो सकता है खुद ही अपने ऊपर जो है उस चीज़ का बर्डन लिया हुआ है। तो उस बर्डन को रिलीज़ कर दो आप लोग, बिकॉज मुझे लग रहा है आप गिव अप नहीं कर रहे हो। तो जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको नहीं कुछ दे सकती, या फिर आपने बहुत ट्राई कर लिया वो नहीं आपको कुछ मिल रहा, तो आप उस चीज़ को सरेंडर कर दो। टेंशन से, एग्जॉशन से अपने आप को बाहर निकालो, तभी आप लोग मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सेटल डाउन हो गए। ये आपके लिए मैसेज है, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स के साथ 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। 10 ऑफ वैंड्स इट्स अ एंडिंग, कि आपको इस टेंशन को रिलीज़ कर दो, ख़त्म कर दो अपने ऊपर जितना भी आपने बर्डन कैरी किया हुआ है, जितनी भी टेंशन ली हुई है, जितना भी स्ट्रेस लिया हुआ है, चाहे वो काम का है, चाहे वो रिलेशन का है, चाहे वो किसी मैरिज को लेकर है, इससे अपने आप को रिलीफ दो, फ्री कर दो, अपने आप को फ्री करो इन सारी चीज़ों से। यस, सो नंबर 10, 1 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो कुछ लोगों की एज 19 भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ 19 हो सकती है। यस, बट फायर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।